और पप्पू खां दो अलग अलग चीज़ का नाम है, और जो निर्दोष हैं उनको जो है सुपरविजन करके केस से निकालना चाहिए। कोई असामाजिक तत्वों को, गुंडों को रोटी सेकने का मौका नहीं मिले। बीते 31 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुए हिंसक झड़प के बाद जहां नालंदा जिला प्रशासन के सहयोग से अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है, इसी कड़ी में बिहार शरीफ के पूर्व विधायक पप्पू खान ने नालंदा के जिला अधिकारी शशांक सुबनकर और एसडीओ अभिषेक पलासिया से मुलाकात की और उन्होंने कई बिंदुओं पर जिला अधिकारी और एसडीओ से बातचीत की। पप्पू खान ने बताया कि काफ़ी निर्दोष लोगों का नाम भी प्राथमिकी में दर्ज हुआ है। ऐसे में उन्होंने जिलाधिकारी और एसडीओ से निर्दोष लोगों को मुकदमे से बरी करने की बात कही। इस दौरान मोहम्मद जहांगीर आलम, अमीन खान, सज्जाद शाह, मोहम्मद शमीम के अलावा कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। तो आइए जानते हैं इस संबंध में क्या कुछ और कह रहे हैं पप्पू खान। हम लोग यहाँ डीएम साहब और एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। इसके पहले भी पीस कमेटी में जो बात हमने उठाई थी, लेकिन इधर लगातार शिकायत मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो छापेमारी हो रही है, दंगा जो 31 मार्च को हुआ था यहाँ, उसमें जिन लोगों को मुद्दाले बनाया गया है उनके यहाँ जो छापामारी लगातार हो रही है या कुर्की की प्रक्रिया हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि केस में वो मुद्दाले हैं। और कई लोग का मामला आया है मेरे सामने, जो पेपर अभी हमने डीएम साहब को दिया है। कोई लोग उड़ीसा में नौकरी कर रहे हैं, कोई लोग हैदराबाद में नौकरी कर रहे हैं, दंगा के समय यहाँ थे भी नहीं। वैसे लोगों का नाम, हिंदू हो या मुसलमान समाज के लोग हों, कई निर्दोष लोगों का नाम केस में पड़ गया है। तो ये जांच का विषय है, इसको जांच करना चाहिए और जो निर्दोष हैं उनको जो है सुपरविजन करके केस से निकालना चाहिए। कि जिन लोगों का नाम है, अगर उनकी गिरफ्तारी करना है या कुर्की करना है तो कम से कम 48 घंटा पहले उनके घर पर एक नोटिस सटना चाहिए कि आपका नाम केस में है, आप आइए, सिलेंडर होइए और अपने केस को देखिए। लेकिन अचानक किसी के घर पर आप जा रहे हैं कि आपका नाम है केस में और आपका कुर्की होगा, तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग डीएम साहब और एसपी साहब से मिलने आए थे। और दूसरा बिंदु हमारा है कि जो यहाँ बाज़ार समिति है, तो बाज़ार समिति रामचंद्रपुर के पास है, तो किसी भी तरह का न्यूसेंस होता है जब भी शहर में, तो वो क्षेत्र बहुत प्रभावित होता है। और वहाँ जो फल का दुकान है, सब्जी का दुकान है, मछली का दुकान है, वह लोग एक धर्म विशेष के लोग हैं ज़्यादातर, तो वो लोग ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो हम लोग का मांग है कि सोगरा कॉलेज के सामने पश्चिम में, वहाँ पर सोगरा स्टेट की ज़मीन है, कुछ बिहार सरकार की ज़मीन है, वहाँ पर एक ब्रांच बाज़ार समिति का, फल का, सब्जी का, मछली का, मुर्गा का एक वहाँ पर ब्रांच जो है, मतलब कटरानुमा दुकान और गोदाम बना दिया जाए, ताकि बाज़ार समिति का एक ब्रांच वहाँ खुले। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों की आबादी बराबर है, वहाँ पर कभी कोई मामला होता भी नहीं है। तो वहाँ पर बाज़ार समिति का ब्रांच खुलने से एक धर्म विशेष के लोगों को काफ़ी राहत होगा और जो ख़रीदार लोग हैं, उपभोक्ता हैं, उनको भी काफ़ी आराम होगा वहाँ से सब्जी और फल और मछली खरीदने में। तो उसके लिए भी डीएम साहब से आग्रह हम लोगों ने किया है। और एक मामला और हम लोगों ने कहा कि जो गंगदुल्ला बाबा का जो मज़ार है और जो कब्रिस्तान है वो खुला हुआ है, बाउंड्री नहीं है। ये जो अभी प्रोसेशन निकला था रामनवमी का शोभा यात्रा, क्राउड इतना बढ़ गया कि काफ़ी लोग कब्रिस्तान के अंदर घुस गए और कब्र पर लोग चढ़ गए थे, तो उसके चलते भी कुछ माहौल ख़राब हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि वो कब्रिस्तान भी बाउंड्री हो जाए और उसके अलावा जहाँ जहाँ विवादित कब्रिस्तान है वो सब भी बाउंड्री हो जाए, ताकि ये परमानेंट बीमारी ही ख़त्म हो जाए। तो इस बिंदु को लेकर के 3-4 एजेंडे को हम लोग ले करके आए थे कलेक्टर साहब के यहाँ, और डीएम साहब से हम लोगों ने अपनी बात को रखने का काम किया है। तो हम और एक मामला है मेले का, उर्स का मेला जो ईद 23 तारीख को है और 10 दिन यहाँ मेला चलता है बाबा मखदूम का, आप लोग जानते हैं। तो उर्स का मेला का परमिशन डीएम साहब और एसपी साहब या बिहार सरकार दे रही है कि उर्स हो, उर्स का मेला लगे। तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स
चूँकि थोड़ा सा शहर का वातावरण गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब बहुत हद तक ठीक है। डीएम साहब, एसपी साहब की उपलब्धि है और बिहार सरकार की कि बहुत हद तक मतलब 99% मामला शांत हो चुका है, कहीं अब कोई मामला नहीं है। लेकिन फिर भी पैरामिलिट्री फोर्स मेला में हर चौराहे पर, शहर के हर चौराहे पर, हर मोहल्ले में वहाँ रखा जाए ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे, कोई असामाजिक तत्वों को, गुंडों को रोटी सेकने का मौका नहीं मिले और गंगा जमनी जो तहजीब है, हिंदू मुसलमान भाइयों का जो प्रेम, जो श्रद्धा है, वो बना रहे और बाबा मखदूम साहब का जो उर्स हो शांतिपूर्वक और प्यार से हो। इन्हीं 4 एजेंडे को लेकर के हम यहाँ आए थे। और एक मेरा पर्सनल कुछ मामला था कि 1-2 लोगों ने हमको थ्रेट किया था कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, इन मामलों को लेकर के दंगा फसाद जो हुआ यहाँ, तो आप शांत रहिए, अन्यथा आपके विरुद्ध भी हम लोग जो है झूठा मुकदमा करके आपको भी जेल भेजने का हम काम करेंगे, आपको भी हत्या और बलात्कार और अपहरण के केस में फंसाया जाएगा। तो खैर उन चीज़ों का तुम नोटिस लेते नहीं हैं, क्योंकि डर और पप्पू खां 2 अलग अलग चीज़ का नाम है। हमको कोई डराने का कोशिश करेगा उसका वो भूल है। हम जनहित के मामला को और समाज के हित में हमेशा खड़े हैं, हमेशा हम खड़े रहेंगे। हमने सीजीएम साहब के यहाँ इन्फॉर्मेटिव पिटीशन भी दे दिया है, एसडीओ साहब के यहाँ भी हमने लिखित आवेदन दिया है। तो वो तो पर्सनल मेरा मैटर है, वो एक अलग चीज़ है। अभी हम आए थे ये 4 एजेंडा को लेकर के जो मैंने आपको बताने का काम किया। आज अंजुमन के जो माननीय सदस्य लोग हैं वो मिलने आए हैं। उन्होंने कुछ बिंदु रखे हैं हमारे आगे, जैसे एक कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ जो सेंसिटिव कब्रिस्तान है। उसके अलावा बाज़ार समिति का कुछ इशू है जिसमें सिक्योरिटी जो अल्पसंख्यक समाज से जो दुकानें हैं उसमें सिक्योरिटी का कुछ इशू है। तो उन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस पर हमारा भी यही विचार है कि प्रशासन का भी यही प्रायोरिटी है कि जो सभी सेंसिटिव कब्रिस्तान है उसको घेराबंदी कराया जाए। तो अभी डीएम सर, एसपी सर द्वारा भी सभी सेंसिटिव कब्रिस्तानों का विज़िट किया गया है परसों, और उनका घेराबंदी का काम भी अभी शीघ्र ही चालू होने वाला है। और जो बाज़ार समिति के संबंध में उन्होंने बात किया है उसमें भी हम आगे जांच करके कार्रवाई करते हैं।